नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी आध्यात्मिक स्रोत पर आधारित है। एक ऐसा स्रोत जो इंसान के दुखों से लेकर परम शांति तक के पूरे सफर को बहुत ही अलग नजरिए से समझाता है। मतलब हमारा वजूद क्या है, हम पतन की ओर कैसे गए और वापस वो स्वर्ग जैसी स्थिति कैसे मिल सकती है, ये सब इसमें बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक सफर को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही भावपूर्ण लाइन से, जो इस पूरे पाठ के बिल्कुल केंद्र में है। नयनहीन को राह दिखाओ। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम गीत की लाइन नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये आज की दुनिया में हम इंसानों की असली स्थिति को दिखाती है। पाठ साफ तौर पे कहता है कि आज इंसान आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह अंधा हो चुका है और इस अंधेरी दुनिया में सही रास्ता, एक सच्ची शांति पाने के लिए बस पुकार रहा है। ये अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की रोशनी में जाने की एक गहरी तड़प है। और इसी पुकार का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र, फिर 2 पिताओं का रहस्य, समय चक्र, असली रावण यानी 5 विकार, राजयोग की विधि और आखिर में परम धाम वापसी। तो आइए सीधे इस वैचारिक यात्रा में गोता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र की। ये वो पॉइंट है जहां से हमारी समझ की असली परीक्षा शुरू होती है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने रखता है। देखिए, दुनिया को देखने के लिए हम सबके पास ये 2 भौतिक आंखें तो हैं, है ना? लेकिन पाठ कहता है कि पूरी मानवता के पास उस ज्ञान के तीसरे नेत्र या कहें दिव्य चक्षु की भारी कमी है, जो हमारी सच्ची आध्यात्मिक पहचान को देखने के लिए एकदम जरूरी है। इसी तीसरे नेत्र के न होने से आत्मा अपना असली रूप और अपना असली घर भूल चुकी है। इन बाहरी आंखों से तो हम सिर्फ शरीर देखते हैं, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें हमारी शाश्वत यानी अविनाशी असलियत दिखाता है। अब जब वो आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं है, तो इंसान अपनी ये पुकार आखिर सुनाता किसे है? और यहीं से हम आते हैं अपने अगले और बहुत ही रोचक विषय पर, 2 पिताओं का रहस्य। यहाँ लौकिक और पारलौकिक पिता के बीच एक बहुत ही साफ अंतर बताया गया है। लौकिक पिता वो हैं जो इस भौतिक दुनिया में हमारे शरीर को जन्म देते हैं। जाहिर है, ये रिश्ता अस्थायी है। लेकिन पाठ के अनुसार एक पारलौकिक पिता भी हैं, यानी वो सर्वोच्च, शाश्वत, आध्यात्मिक पिता, जिन्हें परमपिता कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि दुनिया की सभी आत्माएं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानती हों, दुख के समय उसी एक परमपिता को दया और रहम के लिए पुकारती हैं। स्रोत इसे एक सार्वभौमिक सत्य की तरह पेश करता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इंसान दुख की स्थिति तक आखिर पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें स्रोत में बताए गए एक विशाल ब्रह्मांडीय समय चक्र पर नजर डालनी होगी। और पता है ये ब्रह्मांडीय समय चक्र कितने समय का है? स्रोत यहाँ एक बहुत ही सटीक और सच में हैरान करने वाला दावा करता है। इसके मुताबिक संपूर्ण मानव इतिहास का ये चक्र ठीक 5000 साल का है। जी हाँ, सिर्फ 5000 साल। और इस 5000 साल के चक्र की शुरुआत भारत में एक बेहद पवित्र, धनवान और सुखमय युग से होती है, जिसे स्वर्ण युग या सतयुग कहा गया है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इस पूरे चक्र की शुरुआत होती है शून्य वर्ष यानी सतयुग से। यहाँ पूर्ण शांति और पवित्रता थी, देवताओं का राज था, कोई हिंसा नहीं थी। फिर समय आगे बढ़ता है और 1250 साल बाद आता है त्रेता युग। फिर ठीक 2500 साल पर द्वापर युग की शुरुआत होती है और आखिर में 3750 साल से शुरू होता है कलयुग या लौह युग, जो कि हमारा वर्तमान समय है। स्रोत के अनुसार ये वो समय है जब इंसान पूरी तरह से पतन की ओर चला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख छा जाता है। तो असल में ये धीरे धीरे नीचे गिरने की एक कहानी है। अब इस पूरी 5000 साल की यात्रा में आत्माओं के जन्मों की संख्या भी तय बताई गई है। पाठ कहता है कि एक आत्मा इस पूरे चक्र में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। सतयुग की सतोप्रधान अवस्था यानी पूरी तरह से शुद्ध स्थिति से शुरू होकर हर जन्म के साथ आत्मा अपनी पवित्रता खोती जाती है और 84वें जन्म तक आते आते वो पूरी तरह से पतित और दुखी हो जाती है। तो इस पतन का असली कारण क्या है? इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक का खलनायक कौन है? दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर ये स्रोत हमारी संस्कृति के एक बहुत बड़े प्रतीक को पूरी तरह से एक नई परिभाषा दे देता है। हम सभी हर साल रावण के पुतले जलते हुए देखते हैं, है ना?
लेकिन ये पाठ एकदम साफ करता है कि रावण कोई 10 सिर वाला ऐतिहासिक राक्षस नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर ही बैठे 5 मानवीय विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। तो ये जो रावण का पुतला जलाना है, ये असल में इंसान के अपने ही अंदर के विकारों के खिलाफ लड़ाई का एक रूपक है। और स्रोत बताता है कि इन विकारों का ये रावण राज्य द्वापर युग से ही शुरू हो जाता है। इस पतन को और गहराई से समझाने के लिए पाठ एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक रूपक का इस्तेमाल करता है, ग्रहण का। जैसे चांद पर ग्रहण लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही विकारों का ये ग्रहण आत्मा की असली पवित्रता को पूरी तरह ढक लेता है। नतीजा, इंसान देह अभिमान या कहें शरीर चेतना में बुरी तरह फंस जाता है। तो अब सबसे अहम बात यह है कि भाई इस ग्रहण से बाहर निकला कैसे जाए? दुखों के इस चक्र को तोड़ने का उपाय क्या है? और यही सवाल हमें इस चर्चा के सबसे व्यवहारिक हिस्से की ओर ले जाता है, यानी राजयोग और आत्म अभिमानी स्थिति। सारा का सारा समाधान हमारी चेतना को बदलने में छिपा है। अभी की जो स्थिति है वो है देह अभिमानी होने की, मतलब खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर मान लेना, जो कि सारी दुखों की जड़ है। इसके ठीक उलट हमें जो स्थिति हासिल करनी है वो है देही अभिमानी या आत्म अभिमानी बनना। साधारण शब्दों में खुद को एक शाश्वत और शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना। शरीर से आत्मा की ओर चेतना का ये बदलाव ही मुक्ति की असली चाबी है। चलिए देखते हैं कि ये राजयोग असल में काम कैसे करता है। स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताता है। पहला, खुद को पक्का एक आत्मा समझना। दूसरा, इन शारीरिक रिश्तों और चीजों से अपना मानसिक जुड़ाव यानी मोह तोड़ना। तीसरा, उस एक सर्वोच्च पिता को याद करना। और चौथा, अपने अंदर के उन 5 विकारों का दान कर देना। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी जंगल में जाके संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। पाठ जोर देकर कहता है कि अपने सामान्य गृहस्थ जीवन में परिवार के साथ रहते हुए ही ये मानसिक अभ्यास करना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी मानसिक और आध्यात्मिक मेहनत का अंतिम परिणाम क्या होता है। इस आध्यात्मिक शुद्धिकरण के अभ्यास का जो सबसे बड़ा इनाम है ना, वो सच में बहुत विशाल बताया गया है। पाठ का दावा है कि इससे आत्माओं को पूरे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही विरासत में मिलती है। वे एकदम पूर्ण पवित्रता और शांति हासिल करते हैं, और जब ये समय का चक्र फिर से घूमता है तो सीधे स्वर्ण युग यानी सतयुग में वापस आ जाते हैं। और यही सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति है, मतलब इन अस्थायी दुखों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। और इस आज़ादी को पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से दिखाया गया है, स्थिरता का ताज और तिलक। इस आत्म अभिमानी स्थिति को मस्तक पर चमकते हुए एक तिलक की तरह देखा जाता है। मतलब जब कोई इस ज्ञान को पूरी तरह अपने अंदर उतार लेता है तो उसे ये अविनाशी तिलक मिल जाता है। ये तिलक मन की एक एकदम अडोल और स्थिर अवस्था का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा शांत और एकरस रहता है। अंत में ये सारी चर्चा हमें इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या इस विशाल और लगातार बदलते ब्रह्मांडीय नाटक के बीच सच में इतना स्थिर और अडोल रहना मुमकिन है? ये स्रोत हम सभी को एक खुली चुनौती देता है कि हम दुनिया के इस 5000 साल के ड्रामे को एक बिल्कुल तटस्थ और शांत दर्शक यानी एक साक्षी के रूप में देखने का अभ्यास करें। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो हमें खुद के ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। खैर, इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस शानदार आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में किसी और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।